नमस्कार। प्यार एक बहुत ही रोमांचक शब्द है और जब भी कोई व्यक्ति प्यार में पड़ता है तो बहुत अलग तरीके से व्यवहार करता है और लगभग सभी व्यक्ति के जीवन में मीन्स सभी लोगों के जीवन में कोई ना कोई एक फेज या एक टाइम जरूर आता है जब वो किसी न किसी के लिए प्यार या लगाव या इस तरह की भावनाओं को फील करते हैं। मीन्स किसी न किसी प्रकार से किसी से जुड़ाव महसूस करते हैं। कुछ लोग वर्बल होते हैं जो अपने इन भावनाओं को शब्दों में व्यक्त कर देते हैं, वहीं कुछ लोग थोड़ा सा शर्मीले होते हैं, शाय नेचर के होते हैं तो वो नहीं कह पाते हैं। तो ये शर्मीलापन या शायनेस या वर्बल होना डिपेंड करता है आप किस राशि के हैं, क्योंकि प्रत्येक राशि और राशि के स्वामी का हमारे जीवन पे बहुत भारी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि प्रत्येक राशि में जो नक्षत्र हैं उन नक्षत्रों के भी देवता हैं। तो मीन्स एक लंबी चेन है जो हम पे प्रभाव डालती है। तो आज एक ऐसे ही वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि जब वृषभ राशि वाले लोगों को प्यार हो जाता है तो वो किस तरह से व्यवहार करते हैं। अगर आप खुद वृषभ राशि के हैं तो वीडियो आपके लिए ही है। तो शायद कई हिडन बातें आप अपने बारे में जान जाएंगे, या अगर आपका कोई दोस्त या आपका पार्टनर वृषभ राशि का है तो आप उसके बारे में बहुत सारी चीजें जान सकते हैं। वृषभ राशि एक ऐसी राशि है जो शुक्र से गवर्नड है। वृषभ राशि और तुला राशि दो राशियां शुक्र गवर्न करते हैं, मीन्स शुक्र के अंडर में आती है। शुक्र क्या है? जितनी भी जीवन में प्यार से संबंधित चीजें या रस से संबंधित, जिसे हमें अच्छा लगे, हम अच्छा फील करें, हम इंजॉय करें, हम खुश हो, उन सब के लिए शुक्र को देखा जाता है। तो इसी शुक्र की ये दो राशियां हैं, वृषभ राशि और तुला राशि। वृषभ राशि एक पृथ्वी तत्व की राशि है जो बहुत ही स्थिर स्टेबल राशि है। वहीं पे तुला राशि एक वायु तत्व की राशि है। तो भले ही राशि स्वामी एक है, लेकिन इन लोगों का व्यवहार, शक्ल सूरत और विशेषकर जब ये प्यार में पड़ जाते हैं तो कैसे व्यवहार करते हैं बिल्कुल डिफरेंट होता है। क्योंकि पृथ्वी तत्व की राशि होने के कारण वृषभ राशि के लोग तो स्थिरता चाहते हैं, वहीं पे तुला राशि के लोग क्योंकि वायु तत्व के होने के कारण स्थिर नहीं रह पाते हैं। इसलिए प्यार के मामले में तुला राशि के लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा या अनप्रेडिक्टेबल माना जाता है। वहीं पे वृषभ राशि के लोग प्यार के मामले में बेहद अच्छे होते हैं। अगर आपका भी पार्टनर वृषभ राशि का है या आप खुद वृषभ राशि के हैं तो आप मानकर चलिए आप लोगों की जो मैरिड लाइफ होती है या लव वाली जो लाइफ होती है बेहद अच्छी होती है, क्योंकि वृषभ राशि के लोग जीवन में स्थिरता चाहते हैं क्योंकि पृथ्वी से जुड़े होते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में यही आपसे शेयर करने वाली हूँ कि जब वृषभ राशि के लोग प्यार में पड़ जाते हैं तो वो कैसे व्यवहार करते हैं और इन पर नक्षत्रों का किस तरह से प्रभाव पड़ता है। तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी अगर आप खुद वृषभ राशि के हैं या आपके पार्टनर वृषभ राशि के हैं तो उन्हें जानने में समझने में। मैं तुला राशि पर ऑलरेडी एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, जैसे उसमें यही कि जब तुला राशि के लोगों को प्यार होता है तो किस तरह से व्यवहार करते हैं, बस वैसे ही आज नंबर है वृषभ राशि के लोगों का। तो जब वृषभ राशि के लोग प्रेम में पड़ते हैं तो उनका स्वभाव कैसा होता है, उनके नक्षत्र उनके रिश्तों पर किस तरह से असर डालते हैं और ज्योतिषी दृष्टि से उनका प्यार किस तरह से एक वरदान माना जाता है, यही सब मैं आज इस वीडियो में आप सबसे बड़े डिटेल में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अन्यथा आप अपने ही बारे में कई हिडन फैक्ट्स को जानने से वंचित रह जाएंगे। वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, इसके स्वामी है शुक्र। शुक्र का संबंध है प्रेम से, सौंदर्य, कला और आकर्षण से है। इसलिए वृषभ राशि वाले लोग जब भी प्यार में पड़ते हैं तो वो तीन चीजों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं या देखते हैं अपने पार्टनर में। सबसे पहले तो उनका जो भी लव लाइफ है या प्रेम वाला जो जीवन है उसमें बहुत गहराई या इन डेप्थ जाना उन्हें पसंद होता है। उन्हें स्टेबिलिटी पसंद होती है और साथ ही क्योंकि वीनस से अफेक्टेड है या वीनस से गवर्नड है तो सुंदरता इन लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। मीन्स ये सबसे पहले अपने पार्टनर में यही चीजें देखते हैं, जैसे सुंदरता या लुक्स तो हम सबसे पहले फर्स्ट इंप्रेशन में ही देखते हैं। तो वृषभ राशि वाले
जो लोग भी होते हैं, तो अगर वो किसी को भी पसंद करेंगे तो सबसे पहले उसके लुक्स पे ही जाएंगे, क्योंकि उन्हें सुंदर चीजें या सुंदर व्यक्ति ही अट्रैक्ट करता है। तो जब भी वृषभ राशि का कोई भी व्यक्ति किसी के प्रेम में पड़ता है तो इनिशियली कैसे उसका आचरण होता है, जैसे कि सबसे पहले तो वो आपके पूरे लुक्स को देखेगा, आपकी पर्सनालिटी को देखेगा। अगर वहां सारी चीजें अच्छी हैं, क्योंकि वृषभ राशि के लोगों को, जो लोग टॉकेटिव इन नेचर होते हैं, बहुत सलीके से रहते हैं, अच्छी तरह से बात करते हैं, सम्मानजनक तरीके से सामने वाले से बात करते हैं, उससे व्यवहार करते हैं, ऐसे लोग ही वृषभ राशि वाले लोगों को पसंद आते हैं। साथ ही अगर वृषभ राशि वाले लोगों से अगर कोई भी थोड़ा सा जोर से ऊंचा बोल लेता है या बदतमीजी से बात करता है, तो इन जनरल वृषभ राशि वाले लोग उसको बिल्कुल ही बायकाट, जिसे हम कहते हैं ना, वैसा ही कर देते हैं। आगे वो शायद उससे कभी बात भी ना करे, ऐसा इन लोगों का नेचर होता है। और जब भी अगर इनिशियली अगर हम किसी भी रिलेशनशिप को देखते हैं तो वो फ्रेंडशिप के ही जरिए होती है, कि पहले आपकी फ्रेंडशिप होगी, देन फिर थोड़े से इमोशंस डेवलप होंगे। तो वृषभ राशि वाले लोग अगर आपके दोस्त हैं तो आप भी उनको नोटिस कर सकते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा हेजिटेट करते हैं इनिशियली, और बहुत ही, क्योंकि संकोची स्वभाव के होते हैं और इजीली अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करते हैं। अगेन यहाँ पे नक्षत्रों का भी बहुत बड़ा भारी रोल होगा, जो मैं आगे आपसे डिटेल में एनालिसिस करके शेयर करूंगी। देन क्योंकि पृथ्वी तत्व की राशि तो जल्दी नहीं होती इन लोगों को कि एकदम से ही अचानक ही लव एट फर्स्ट साइट वाला, ऐसा वृषभ राशि वाले लोगों को कभी भी नहीं होता है। ये आराम से धीरे धीरे पहले आपको परखेंगे, देखेंगे, फिर ये अपनी जो भी उनकी भावनाएं, मन की भावनाएं होंगी, वो व्यक्त करेंगे। और ज्यादातर तो ये लोग खुद से कभी भी अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करते हैं। मीन्स अगर आपका साथी वृषभ राशि का है तो ज्यादा केस में यही होता है कि प्रपोजल आप ही को करना पड़ेगा। वृषभ राशि वाला कभी भी आपको आगे से प्रपोज नहीं करेगा। लेकिन एक बार अगर इनको आप पे ट्रस्ट हो जाए तो ये आप पे मीन्स दिलो जान से निछावर हो जाएंगे। मीन्स ये पूरी तरह से रिश्ते में समर्पित हो जाते हैं और बहुत ज्यादा कमिटेड इन लोगों का नेचर होता है, बहुत लायल भी होते हैं। मीन्स ये जब भी अगर आपके साथी हैं या आपसे प्यार में पड़ गए हैं तो आप मानकर चलिए कि अगर कुछ भी आपके लव रिलेशनशिप वाली लाइफ में कुछ इश्यूज होंगे या प्रॉब्लम्स होंगे, तो वो अगर आप वृषभ राशि के नहीं है तो वो आपकी वजह से ही होंगे, क्योंकि वृषभ राशि वाले लोग ताउम्र मीन्स फॉर एवर अपने रिश्ते के लिए लायल और कमिटेड होते हैं। और ये जब आपके साथ रिश्ते में रहते हैं या रिलेशनशिप में रहते हैं तो ये आपकी बहुत छोटी छोटी पसंद नापसंद को भी याद रखते हैं। आप क्या खाते हैं, आप क्या पहनते हैं, मीन्स आपको गिफ्ट देंगे तो बिल्कुल आपकी पसंद का ही गिफ्ट देंगे। आपके अगर खाने की कोई चीजें आपकी विशेष आपको पसंद है तो वो उनका मतलब बहुत छोटी छोटी डिटेलिंग इनको करना पसंद होता है, और विशेषकर अपनी साथी की आदतों की डिटेलिंग इनको अच्छी लगती है। मीन्स इन लोगों को, वृषभ राशि वाले लोगों को दूसरों का ख्याल रखना या दूसरों की केयर करना, परवाह करना, ये बहुत अच्छा लगता है और ये इनकी आदत में होता है। इसलिए वृषभ राशि वाले लोगों को इन जनरल दूसरे लोगों से, मतलब अपने साथी से भी बहुत प्यार मिलता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, जैसे होता है ना कि बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर आपके साथी हैं ये, तो आप मान के चलिए कि आपकी हर पसंद नापसंद उन्हें मुंह जबानी याद होगी। आप कब क्या पहनना चाहते हैं, कब क्या खाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, ये छोटी छोटी बातें भी उनको अच्छे से याद होगी। और वफादारी या लॉयल होना, ये कमिटेड होना, ये इनका सबसे बड़ा गुण है। वृषभ राशि वाले लोग अगर आपकी भी लाइफ में कोई आते हैं तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझिए, क्योंकि वृषभ राशि वाले लोग अभी तक जितने भी मैंने देखे हैं, जितने भी मेरे क्लाइंट हैं या जिनसे भी मेरी बात होती है वृषभ राशि वाले लोगों से, तो सभी लोग बहुत ज्यादा वफादार, जिनको बोलते हैं लॉयल, कमिटेड, जिन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, वो ही ये लोग होते हैं। और कभी भी अगर आपके रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है आगे चल के, तो इन लोगों के लिए कोई भी रिश्ता सहजता से नहीं तोड़ते हैं। ये बहुत आसान नहीं होता है इन लोगों के लिए। लेकिन हाँ, अगर ये हर्ट हो गए तो शायद ये मुंह से कुछ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको अपनी लाइफ से बिल्कुल कट ऑफ कर देते हैं। ये
वृषभ राशि के मित्रों पर यानी फ्रेंड्स पर भी लागू होता है कि वृषभ राशि वाले लोग अगर आपके साथ फ्रेंडशिप करी तो फॉर एवर उस फ्रेंडशिप को निभाएंगे, आपके लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने बदले में वो उनको प्रतिफल नहीं दिया या आपसे उनका कोई मतभेद हो गया या कोई भी आपका प्रॉब्लम हो गया या आपने उनका मन दुखाया, तो वृषभ राशि वाले लोग मुंह से शायद ही कभी कुछ बोलेंगे आपको, लेकिन आप समझ भी नहीं पाएंगे और आपको वो अपनी लाइफ से बहुत ही स्लोली और ग्रेजुअली बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीटली कट ऑफ कर देते हैं। ये वृषभ राशि वाले लोगों का गुण है, क्योंकि वृषभ राशि का जो साइन है वो क्या है, बेल है। तो बेल को आप जब तक नहीं छेड़ोगे बहुत अच्छा, वो शांत रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं देने वाला है। लेकिन अगर आपने उसको उकसा दिया, छेड़ दिया, तो फिर मतलब आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये वृषभ राशि वाले लोगों की विशेषताएं होती है कि जैसे कि लॉयल होते हैं, कमिटेड होते हैं, दूसरों की बहुत परवाह करते हैं, कभी भी रिश्ता नहीं तोड़ते हैं। अब ये सारी इनकी खूबियां हैं। तो किसी भी व्यक्ति में या किसी भी राशि के लोगों में ऐसा तो होता ही नहीं कि केवल केवल खूबियां ही हो, कमियां ना हो। तो इनमें कमियां भी बहुत सारी होती है। और इनकी जो सबसे बड़ी कमी होती है वो होती है कि बहुत जिद्दी होते हैं, स्टबर्न इन नेचर के होते हैं। अगेन यहाँ पे क्योंकि पृथ्वी तत्व ही सामने आता है, क्योंकि पृथ्वी तत्व है ना, आप आसानी से उन्हें हिला नहीं सकते हैं। प्लस बेल इनका साइन है, तो वो भी इजीली जब तक उसका मन नहीं होगा वो उठेगा नहीं, हिलेगा नहीं। बिल्कुल ऐसा ही इन लोगों का होता है। और इन लोगों को अगर आप प्यार से हैंडल करेंगे तो ही होंगे। अगर आप चाहेंगे कि हम ऑर्डर दे दें इनको या दादागिरी से कुछ काम करवा लें, तो नेवर, आप कभी भी इनसे कुछ भी नहीं करवा सकते हैं। साथ ही जैसे जिद्दी और स्टबर्न तो होते ही नेचर में, लेकिन ये अपने रिश्तों में भी बहुत अधिक अधिकार जताते हैं। जैसे अगर आपका कोई भी पार्टनर है, अगर लड़का है या लड़की है, तो शायद सामने वाले पार्टनर को ऐसे लग सकता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा पॉसेसिवनेस हो रही है। तो कभी कभी पार्टनर इससे चिढ़ भी जाते हैं और इसी जिद की वजह से, और जो होता ना कि बहुत जरूरत से ज्यादा अगर कोई अधिकार जताता तो शायद सभी लोगों को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। तो वही बातें इन लोगों के रिश्तों में कभी ना कभी आ जाती है, क्योंकि ये बहुत अधिक अधिकार जताते हैं और ये चाहते हैं कि जैसे आप आपको ये पसंद नहीं है, हालांकि वो आपकी पसंद के ही अनुरूप कार्य करते हैं। लेकिन अगर आपको बार बार कोई अपने तरीके से डील करने की कोशिश करेगा या अपने तरीके से चलाने की कोशिश करेगा तो आपको गुस्सा आएगा। बस इनको भी, इनके साथ भी यही एक समस्या होती है कि अगर आप इनके साथ किसी रिश्ते में हैं तो ये एकाधिकार वाली भावना बहुत रखते हैं और चाहते हैं कि मेरा पार्टनर या मेरा दोस्त मेरे हिसाब से ही चले। तो यहीं पे इनके कई रिश्तों में थोड़े से प्रॉब्लम्स या इश्यूज आ जाते हैं। लेकिन वो इश्यूज भी इनकी किसी भावना की वजह से नहीं आते हैं, उल्टे इनकी जिसको कहते हैं ना कि ओवर पॉसेसिवनेस की वजह से आ जाते हैं। जब भी हम किसी राशि की बात करते हैं तो क्योंकि राशि में कुछ नक्षत्र आते हैं और ज्यादा नक्षत्रों की ही वजह से, भले एक वृषभ राशि के ही लोग हैं लेकिन कुछ लोगों का व्यवहार अलग होगा, कुछ लोगों का बिल्कुल ही अलग होगा। तो वो उनका जिस पर्टिकुलर नक्षत्र में जन्म हुआ उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। भले ही आपके राशि स्वामी शुक्र है, लेकिन क्योंकि प्रत्येक राशि में 3 नक्षत्र आते हैं तो इन नक्षत्रों के जो देवता हैं उनके जो ग्रह स्वामी हैं वो अलग होते हैं और उसकी ही वजह से उनका जो बेसिक स्वभाव है या बेसिक नेचर है, आदतें हैं, उनके लुक्स हैं, बहुत डिफरेंट हो जाती है। तो वहां पर उनका भी प्रभाव उनकी लव लाइफ पर बहुत अधिक पड़ता है। तो मैं अब आपसे यही शेयर करूंगी कि नक्षत्रों के आधार पर भी आप जरूर देखिए, अगर आप भी वृषभ राशि के हैं या पार्टनर वृषभ राशि का है तो एक बार अपनी जन्म पत्रिका देख लीजिए और वहां पर जन्म नक्षत्र को भी देखिए कि किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है या पार्टनर का जन्म हुआ है। तो आपको और भी ज्यादा अपने पार्टनर को समझने में आसानी हो जाएगी। वृषभ राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, कृतिका नक्षत्र, रोहिणी और मार्गशीर्ष। तीनों नक्षत्र के जो नक्षत्र स्वामी, नक्षत्र ग्रह अलग अलग हैं, नक्षत्र देवता अलग अलग हैं, इसलिए इनका स्वभाव भी अलग होता है। जैसे सबसे पहले कृतिका नक्षत्र, तो ऐसे लोग प्रेम में अग्नि और दृढ़ता चाहते हैं। तो पहला भाग कृतिका नक्षत्र में आता है वृषभ राशि का, उसके स्वामी है सूर्य और यह नक्षत्र फायर एलिमेंट या अग्नि प्रधान माना जाता है। तो इस नक्षत्र में जो भी लोग जन्म लेते हैं वो प्रेम में बहुत जुनूनी होते हैं
बहुत दृढ़ निश्चयी होते हैं। ये अपने जो भी पार्टनर है उसको हमेशा प्रोटेक्ट करने वाले होते हैं और हमेशा एक प्रोटेक्टर की तरह व्यवहार करते हैं और इनके लिए प्यार एक जिम्मेदारी बन जाता है और ये अगर किसी को भी अपना मान लेते हैं तो हर कठिनाई में उसके साथ खड़े रहते हैं और उसके लिए कोई भी लिमिट, मतलब कहीं पर भी कितना भी सेक्रीफाइस करना पड़े ये करते हैं, बहुत लायल होते हैं। तो बस यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव बन जाते हैं, इसलिए भी कभी कभी कुछ इश्यूज आ जाते हैं। और इस नक्षत्र में जन्मे हुए जो सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं वो है विवेकानंद जी। इस नक्षत्र में जन्मे स्वामी विवेकानंद, जिन्हें त्याग, समर्पण और दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। इसी तरह रजनीकांत जो साउथ के एक लोकप्रिय अभिनेता है, उनका भी जन्म नक्षत्र कृतिका नक्षत्र ही है। अब जो दूसरा नक्षत्र आता है वो रोहिणी नक्षत्र। ये सबसे बढ़िया नक्षत्र है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म इसमें हुआ है और इसमें प्रेम में आकर्षण और माधुर्य, ये इस नक्षत्र का मेन थीम होता है। और ये वृषभ राशि का दूसरा और सबसे प्रभावशाली नक्षत्र माना जाता है। रोहिणी को चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र माना गया है और जैसे कि चंद्रमा का नक्षत्र है तो इस नक्षत्र में और रोहिणी के ही कारण जो भी लोग होते हैं उनका एक अलग ही लुक्स होता है, बहुत खूबसूरत, मतलब अलग तरह की खूबसूरती जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही तरह के होते हैं। बहुत आकर्षक और मनमोहक व्यक्तित्व के ये लोग होते हैं। क्योंकि चंद्रमा का नक्षत्र है तो ये लोग बहुत इमोशनल भी होते हैं। तो इसमें जो लोग भी जन्म लेते हैं वो बेहद अट्रैक्टिव, बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक और इमोशनल इन नेचर होते हैं। और ये प्रेम में जब पड़ते हैं तो अपने साथी को सिर्फ अपनापन ही नहीं देते हैं बल्कि रिश्ते में बहुत सौंदर्य और माधुर्य भी बढ़ते हैं। मीन्स इनका जो प्यार होता है ना बहुत डिफरेंट तरीके का होता है, जिसमें बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी होती है, कोमलता होती है। मीन्स जितने भी रोमांटिक, जिसको हम कह सकते हैं एक वर्ड में कि जिसको असल रोमांस जिसे कहा जाता है, वो बस रोहिणी नक्षत्र में जो जन्मे लोग वृषभ राशि के वो लोग होते हैं। इन्हें गाने गाना अच्छा लगेगा, अपने पार्टनर के साथ चांदनी रात में घूमना अच्छा लगेगा, फूल देना अच्छा लगेगा। मीन्स जहां पे कुछ अलग ही तरह का, जिसे हम कहते हैं ना कि एक एस्थेटिक सेंस होता है, वो बस इन लोगों को, जैसे कविताएं अपने प्रेमी या प्रेमिका की लिए बना सकते हैं। मीन्स इस तरह की चीजें ये लोग करते हैं। तो रोहिणी नक्षत्र के, जैसे मैंने बताया अभी कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म ही रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और शायद आप उनके पूरे जन्म को तो जानते ही हैं, उनके बारे में सभी बातें आप जानते ही हैं, क्योंकि उन्हें प्यार और प्रेम का प्रतीक ही माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जैसे उनका प्रेम, उनकी बांसुरी की मधुर धुन और उनका आकर्षण, तो ये रोहिणी नक्षत्र गुणों का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। साथ ही इसी नक्षत्र में जन्मे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, जो भी प्रेम और सौंदर्य को शब्दों की माला में पिरोकर जिन्होंने कालजयी रचनाएं रची है, उनका जन्म भी इसी नक्षत्र में हुआ है। तीसरा नक्षत्र है मृगशीर्ष नक्षत्र। ये लोग प्रेम में आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी को खोजते हैं। तो ये एक वृषभ राशि का अंतिम नक्षत्र भी है। इसके स्वामी है मंगल, तो मंगल की ऊर्जा बहुत अलग होती है। तो ये लोग क्या होते हैं, खोजू व जिज्ञासा के प्रतीक होते हैं। और इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जब तक प्रेम में केवल सतही आकर्षण यानी ऊपर ऊपर से नहीं चाहते हैं, ये लोग बहुत गहरे इन डेप्थ मानसिक और आध्यात्मिक मेल ढूंढते हैं। इनके लिए सच्चाई और जो कमिटमेंट बहुत अहम होता है और ये लोग ऐसे पार्टनर की तलाश करते हैं जो उनके विचारों को आत्मा से, मीन्स सोलमेट बन सके, उनकी आत्मा से जुड़ सके। तो इसमें नक्षत्र में गौतम बुद्ध का भी जन्म हुआ है और उन्होंने संसार को दिखाया भी कि प्रेम केवल शरीर का है, देह का नहीं होता है, बल्कि आत्मा और सत्य का भी हो सकता है। वहीं पे इसी नक्षत्र में जवाहरलाल नेहरू, उनका भी जन्म हुआ है, जो बहुत गहन विचार और खोजी प्रवृत्ति के माने जाते हैं। तो नक्षत्रों का प्रभाव भी वृषभ राशि के लोग किस तरह से प्यार में व्यवहार करेंगे उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि सूर्य वाला एकाधिकार की भावनाएं रखेगा। मीन्स
अपने अंडर में रखेगा। चंद्रमा वाला बहुत ही रोमांटिक यानी रियल रोमांस करने वाला होगा। वहीं पे जो मृगशीर्ष नक्षत्र में जो मंगल की वजह से वहां पर भी अधिकार वाली भावना या कहीं ना कहीं इन डेप्थ या बहुत गहरा प्यार, भले ही वो वर्बल नहीं होगा, मतलब आपको शायद ही वो कभी आई लव यू बोले, लेकिन वो बहुत बहुत गहराई से प्यार करने वाले लोग होते हैं। अब बात करते हैं, अगर आप मैरिज के लिए कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो वृषभ राशि के जातकों के लिए, अगर आप वृषभ राशि के ही तो आपके कौन कौन से राशि के लोग आपके सबसे अनुकूल हो सकते हैं। तो ज्योतिष के अनुरूप कन्या, मकर, कर्क और मीन राशि के लोग इनके लिए बहुत शुभ होते हैं, क्योंकि इन सबके जो राशि स्वामी है उनसे शुक्र की बेहद अच्छी बनती है। जैसे कि कन्या राशि तो वहां पर बुध से अच्छे शुक्र का मेल होता है, वहीं पे कर्क राशि तो चंद्रमा से अच्छा मेल हो जाता है। तो इसी तरह से इन लोगों के साथ अगर आपका मैरिज का कुछ भी बनता है या आपके दोस्त भी होते हैं इवन, तो आप देखेंगे कि आपकी कंपेटेबिलिटी बहुत शानदार रहेगी। वहीं पे मकर राशि और मीन राशि, शनि और गुरु वाले लोग भी इनके लिए अच्छे रहते हैं, लेकिन वहीं पे जैसे धनु राशि या कुंभ राशि के साथ इनकी बिल्कुल भी नहीं बन पाती है। मेष राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि, मेष राशि और वृश्चिक राशि तो मंगल की राशि है, सिंह राशि सूर्य की राशि, इनके साथ इन लोगों की बिल्कुल नहीं बनती है। इनके रिश्तों में बहुत टकरावट या बहुत ज्यादा ओपिनियन डिफरेंसेस या इनकी स्वभाव और ऊर्जा में बहुत भारी अंतर होता है, तो मैरिड लाइफ ज्यादातर अच्छी नहीं चल पाती है। वृषभ राशि वाले जब भी आपके स्पाउस होते हैं तो बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं और एक स्थिर साथी बनते हैं, और परिवार और रिश्तों की सुरक्षा को वो सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। वो केवल आपसे ही संबंध नहीं रखेंगे, आपकी जो भी पूरी फैमिली, आपकी जो हमारी खुद की फैमिली, मम्मी पापा भाई बहन, उनसे तो संबंध रखेंगे ही, वो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली से भी संबंध रखना चाहते हैं, क्योंकि वो हमेशा फैलाव या स्थिरता में विश्वास करते हैं। ये लोग परिवार की और रिश्तों की सुरक्षा को भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो जो भी हमने अगर इनके एग्जाम्पल भी देखे हैं तो वो सब हमें एक्चुअल में बताते भी हैं कि हाँ, वृषभ राशि वाले लोग ऐसे ही हैं। जैसे रोहिणी नक्षत्र में जन्मे भगवान श्री कृष्ण और राधा का दिव्य प्रेम, आप सब इसके बारे में जानते हैं। वहीं पे मृगशीर्ष नक्षत्र में जन्मे गौतम बुद्ध का आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल प्रेम, कृतिका नक्षत्र में जन्मे स्वामी विवेकानंद का समर्पण और त्याग। तो ये सब हमें क्या दिखाता है, वृषभ राशि और इसके नक्षत्र प्रेम को केवल व्यक्तिगत रिश्ता नहीं रहने देते हैं ये लोग, बल्कि उसे जीवन और समाज के लिए प्रेरणा बना देते हैं। मतलब ये प्रेम को इतना ज्यादा महत्व देते हैं। तो वृषभ राशि वाले लोगों का प्रेम केवल एक आकर्षण या फिजिकल अट्रैक्शन जैसा नहीं होता। हाँ, इनिशियली जरूर होता है, लेकिन उसके बाद इनका केवल प्रेम आकर्षण नहीं रहता है। ये उनके ग्रह शुक्र और नक्षत्रों का ही आशीर्वाद होता है कि कृतिका नक्षत्र उन्हें प्रेम में दृढ़ता और सुरक्षा देता है, रोहिणी नक्षत्र उन्हें आकर्षण और माधुर्य प्रदान करता है, और वहीं पे मृगशीर्ष नक्षत्र उन्हें गहराई और आध्यात्मिकता से जोड़ता है। इसलिए ये कहा जाता है ज्योतिष की क्षेत्रों में या ज्योतिष की पुरानी किताबों में सभी में कि जब भी वृषभ राशि का व्यक्ति प्रेम करता है तो उसका रिश्ता केवल दो दिलों का मेल कभी नहीं होता, बल्कि वह जीवन भर साथ निभाने वाला स्थिर और बहुत ही अच्छा मधुर संबंध जिसको कहते हैं वो निभाने वाला पार्टनर होता है। तो अगर आपका पार्टनर भी वृषभ राशि का है या आप खुद वृषभ राशि के हैं तो आप जरूर यहाँ जो भी मैंने आपसे बातें शेयर की हूँ उनसे जरूर कहीं ना कहीं सहमत होंगे और आप अपने जीवन में वैसे ही होंगे, क्योंकि वृषभ राशि वाले लोगों को बस गुस्सा तभी आता है कि जब या तो आपका पार्टनर चीटिंग करता है या आपकी बात नहीं मानता है, तभी वो लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अदरवाइज इन जनरल वृषभ राशि वाले लोगों को हम देखते हैं तो बहुत बबली टाइप के लोग होते हैं, मतलब बहुत लाइव होते हैं, इन्हें हंसी मजाक पसंद होता है। तो अगर आपके घर में भी कोई वृषभ राशि का है, आप खुद हैं, तो आप देखेंगे कि वो लोग हमेशा थोड़ा सा जोक मारेंगे, कुछ ऐसी बातें करेंगे कि सब लोग हंसने लगे। पार्टनर का बहुत ध्यान रखते हैं, उससे प्यार करते हैं, बच्चों के लिए बहुत
अच्छे पेरेंट्स मीन्स अगर आप कोई फीमेल है तो बहुत अच्छी माँ बनते हैं, या आप एक पुरुष हैं तो बहुत अच्छे पिता भी बनते हैं। तो इस तरह की भावनाओं वाले लोग वृषभ राशि के लोग होते हैं। तो अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि अगर आपको आपका पार्टनर वृषभ राशि का मिले तो सचमुच आपकी लाइफ जो वैवाहिक जिंदगी है बहुत शानदार हो सकती है। आपके वो जीवन को केवल स्थिरता ही नहीं देगी, आपके जीवन को रसमय, आनंदमय, बहुत खुशियों से भर देते हैं। तो वृषभ राशि वाले जो भी लोग हैं, या आपके अगर दोस्त हैं, भाई बहन हैं, या आपके कलीग हैं, तो आप उनसे ये वीडियो जरूर शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन बाय, नमस्कार।